Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learn with Priya. So हमें फिर से आज की क्लास में देखना है कि मीनिंग ऑफ सेलिंग एज अ करियर क्या होता है। सेलिंग एज अ करियर जब हम अपने सेलिंग को एक अपना करियर बनाते हैं या एक प्रोफेशन की तरह यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और उसके क्या नेचर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेलिंग एज अ करियर का क्या मीन्स होता है। Selling as a career means choosing sales or personal selling as a long term profession। मतलब जब जैसे कि हर एक चीज का प्रोफेशन होता है ना। हम जब क्या बोलते हैं डॉक्टर बनते हैं वो एक प्रोफेशन है। हम जब एक कोई भी सिविल वर्क सॉरी सिविल वर्क या कोई भी जॉब करते हैं तो हम एक प्रोफेशनल होता है उस चीज में। तो क्या सेलिंग भी क्या देखो, क्योंकि हमें ये पता है हम क्योंकि हम अपने एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं सेलिंग से रिलेटेड। तो हमें ये चीज़ तो पता है कि सेलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आपकी कंपनी अच्छी हो, आपने हर चीज़ बहुत बेटर कर रखा है, लेकिन जो आपका सेल्स पर्सन है ना, वो अच्छा नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहा है, तो आपकी सारी कंपनी वैसी की वैसी रहेगी और कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, कोई भी सेल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स पर्सन है ना, उसे आइडिया ही नहीं है कि प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं कस्टमर्स के पास। कैसे उसको प्रेज़ेंट करके सेल करते हैं या कैसे कस्टमर्स को उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। तो इससे तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सेल्स पर्सन मतलब एक सेलिंग करना भी एक बहुत ही प्रोफ़ेशन का काम होता है, उसमें भी प्रोफ़ेशनल होना होता है। और आज के टाइम पे सेल्स पर्सन भी प्रोफेशनल ढूँढने जा रहा है, मतलब कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने कभी किसी कंपनी में काम किया हो, वहाँ का सेलिंग किया हो, प्रोडक्ट्स बेचे हों, कितने कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मतलब वो भी तो प्रोफेशन में आ गया। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर हम सेलिंग को एक एज़ अ करियर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स को बेचना भी एक करियर लिया जा सकता है, तो कैसे? क्योंकि हम पहले देखते थे ना कि ये अच्छा ये चीज़ बेच रहा है, अरे भाई ये क्या ही कर रहा है। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है, नहीं वो एक प्रोफेशन है। वो भी एक अच्छा जॉब है, ठीक है? तो उसी को देखना है कि सेलिंग एज़ अ करियर मतलब कि जब हम अपने सेलिंग को एक करियर की तरह देखते हैं, चाहे हम एक पर्सनल सेलिंग कर रहे हो या कोई सेल कर रहे हो। एज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशन जब लॉन्ग टर्म प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो वेयर अ पर्सन परस्यूट्स कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज़ एंड बिल्ड्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, तब जाके हम जब अपने मतलब हम सेलिंग को जब अपना एक करियर की तरह देखते हैं, एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम कस्टमर्स को इस तरह से कन्विंस करें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे गुड्स को, हमारी सर्विसेज को खरीदें और हम उन्हें ये चीज़ें बेचें, ठीक है? तो यही कहता है सेलिंग एज़ अ करियर कि सेलिंग एज़ अ करियर लेंगे तो हमारा काम क्या होगा कि हम कस्टमर्स को कन्विंस करें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे गुड्स को, हमारी सर्विसेज को खरीदें, ठीक है? अगर हम नेचर की बात करें सेलिंग जॉब के कि क्या नेचर क्या होता है सेलिंग जॉब का, तो कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है? सेलिंग जॉब का नेचर मतलब हम जो बेचने का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट और सेल्स पर्सन का क्या नेचर होना चाहिए, कैसा वो नेचर को देखते हैं हम। तो ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ पे आपको कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कि आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि कस्टमर को चाहिए क्या? आप प्रोड्यूसर ओरिएंटेड नहीं है, कस्टमर ओरिएंटेड है। आप जो भी प्रोड्यूस करोगे कस्टमर वो नहीं खरीदेगा, आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग चलना है कि कस्टमर चाहता क्या है आपसे, आप क्या प्रोड्यूस करो, उसको किस तरह की चीज़ें चाहिए, वो क्या चाहता है कि किस तरह के डिज़ाइन, किस तरह का साइज़, किस तरह की क्या चीज़ें यूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को बना रहे हो, तो हो सकता है आपका सेल्स रेट बढ़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कस्टमर ओरिएंटेड है पहले तो कस्टमर्स को जानो कि क्या वो चाहते हैं, वो किस तरह का प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, फिर उनसे डील करो और उनसे रिलेशंस बनाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कस्टमर को कोई एक प्रोडक्ट बेचा, तो इस तरह से उनसे अपना रिलेशन बनाओ कि वो लॉन्ग टर्म तक चले। मतलब ये नहीं कि आज आए, अगली बार से वो आपकी दुकान पे ही ना आए। इस तरह का नहीं बनाना है, आपको इस तरह का रिलेशन बनाना है कि वो आपकी दुकान से अगर एक बार सामान ले गए हैं, तो वो बार-बार आपकी चीज़ आपके दुकान पे आएँ और सामान खरीदें, ठीक है? तो इसलिए रिलेशंस बेस्ड होना चाहिए मतलब जो भी सेल्स पर्सन है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कस्टमर के बारे में भी सोचो और उनसे इस तरह के रिलेशंस बनाओ कि वो लॉन्ग टर्म कस्टमर बने आपके, ठीक है? दूसरा बोलता है रिक्वायर्स परsuasion, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन
रिक्वायर्स परसिस्टेंस मतलब सबसे पहला चीज़ कि आप तो कन्विंस करो, कस्टमर्स को समझाओ कि अगर आप ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? उनको खूब अच्छे से कन्विंस करो, समझाओ। कन्विंस करना ये मतलब फ़ोर्स करो, फ़ोर्स नहीं करना। आपको उनको समझाना है कि वो खुद अपनी विलिंगनेस से ये चीज़ें खरीदने को रेडी हो जाएँ। और फिर उनसे कम्युनिकेट करो, उनकी चीज़ों को सुनो, उनके प्रॉब्लम्स को सुनो, उनके डाउट्स को सुनो और उसको सॉल्व करो। ताकि वो आगे चल के ये ना सोचे कि अरे यार! मैं क्यों ही ले लिया, ये तो ऐसा ऐसा नहीं वैसा है। तो वो चीज़ें उनके प्रॉब्लम्स को भी सुनो और उसको कम्युनिकेट करके उन्हें समझाओ। उसके बाद से नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब कि जब फिक्स हो जाए कि हाँ, कस्टमर ये चीज़ ये प्रोडक्ट खरीदेगा, उसके बाद से डील करो कि हाँ, ठीक है, कस्टमर बोले कि नहीं नेगोशिएशन का मतलब सिंपल ये है कि प्राइस को डिस्काउंट देना, ये सारी चीज़ें। जब क नहीं होता है कि ठीक है, अब हम लेंगे, लेकिन ये बताइए कितने में देंगे? तो वो प्राइस का डिस्काउंट माँगता है कस्टमर, तो वो चीज़ें भी देखो, अगर सही रहेगा तो कर दो, अगर मतलब कर सकते हो तो। उससे क्या होता है कि कस्टमर का रिलेशन बनता है कि वो सोचता है कि चलो वहाँ पे सस्ता चीज़ मिलता है, मुझे वहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है, ठीक है? इनवर्स ट्रैवल बहुत बार हमको अपने चीज़ों को बेचने के लिए, अपने इस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है। बहुत होता है ना लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इधर से उधर कई सारी जगह जाते हैं, तो हमें ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है। मीटिंग्स होगी, मीटिंग्स मतलब कस्टमर से मिलना, कौन सी जगह पे अपना प्रोडक्ट जाके मिलना है, वो भी चीज़ें होती हैं। फ़ॉलो-अप्स मतलब कि अगर आपने सिर्फ़ उनको सामान बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेच दिया अब आपका काम खत्म। आप उनसे पूछिए कि आप जो चीज़ ले गए थे मेरे यहाँ से जो प्रोडक्ट, वो अब सही चल रहा है? सही चल रहा है ना? तो ये सारी चीज़ों को भी फ़ॉलो-अप करना, ठीक है? और ये पॉइंट बोलता है परफ़ॉर्मेंस बेस्ड वर्क मतलब आपका जो सेलिंग करियर है, उसमें ये देखो ये सारे काम आपके सेलिंग करियर में करना पड़ता है। को कस्टमर ओरिएंटेड होना पड़ेगा, रिलेशनशिप बेस्ड होना मतलब रिलेशंस बनाना आना चाहिए कस्टमर से, कस्टमर को कन्विंस करना आना चाहिए, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनकर सॉल्व करना भी आना चाहिए, प्राइस डीलिंग आनी चाहिए कि आपको नुकसान भी ना हो और कस्टमर को भी फेयर प्राइस लगे। इनवॉइस ट्रैवल अगर कहीं जाना पड़े या जो भी चीज़ें वो सब भी हैंडल कर पाओ और परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क मतलब कि आपका इंसेंटिव आपकी इनकम किस पे बेस्ड होती है, जब आप सेल्स पर्सन का काम करते हो ना तो आपको बेचना रहता है, ठीक है? जैसे आजकल मारुति में होता है ना, मारुति और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे लोग चीज़ अपने कार या जो भी चीज़ें हैं उसको एक एज़ अ प्रोफ़ेशन सेल करते हैं और उसपे उनको इंसेंटिव मिलता है। वो जितने अपने कार को या जितने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करते हैं, तो उसपे उनको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव मतलब कि उसपे एक एक्स्ट्रा कुछ कमीशन टाइप का मिलता है, इनकम तो रहता ही है, कमीशन भी मिलता है। तो ये आपका बेस्ड होता है आपके परफ़ॉर्मेंस से। अगर आपका परफ़ॉर्मेंस अच्छा है तो आपको अच्छी इंसेंटिव मिलेगी, अच्छी इनकम होंगे और नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इसलिए एक सेलिंग क्या है एज़ अ करियर एक परफॉर्मेंस बेस्ड वर्क है जो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो ये होता है सेलिंग एज़ अ करियर का नेचर और सेलिंग एज़ अ करियर का मीनिंग। होप सो आपको समझ में आया हो, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।